दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसमें हम द्वीप समूह यानी भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत द्वीप समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। ये प्रश्न आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए भी इन प्रश्नों की उपादेयता है। तो आइए शुरू करते हैं भारत में द्वीप समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। सबसे पहला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर, जिसको सैडल पीक कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? तो सही उत्तर है पल्याड़ शिखर, जिसको सैडल पीक कहा जाता है। ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। याद रखिएगा, अंडमान का सर्वोच्च पर्वत शिखर पल्याड़ शिखर, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, ये उत्तरी अंडमान द्वीप समूह पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सैडल पीक सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैडल पीक है, जिसको पल्याड़ शिखर भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसे? ऑप्शन आपके सामने हैं, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से या लक्षद्वीप को मालदीव से। तो सही उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये कई द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से दो बड़े अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। दोस्तों 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह यानी लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह यानी कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है, लेकिन अगर अंडमान द्वीप समूह की बात करें तो उसमें लघु अंडमान द्वीप को निकोबार के कार निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या फिर चीन सागर में? तो सही उत्तर है बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। सही उत्तर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है? आपको बताना है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या उत्तरी अंडमान? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर?
चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप या गोदावरी के मुहाने के समीप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुलिकट झील के समीप, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में, याद रखिए आंध्र प्रदेश में स्थित है, एपी। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप है और ये द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या सालसेत। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रामेश्वरम, ऑप्शन सी। दोस्तों, विकल्प में दिए गए द्वीपों में से रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, मुंबई जो है एक द्वीप जिसका नाम है सालसेट। देखिए, सालसेट द्वीप नाम है जहाँ पर मुंबई स्थित है, आप जान लीजिए। तो भारत का सबसे बड़ा नगर एक द्वीप पर निर्मित है जो कि मुंबई है। अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक या कोरी निवेशिका ये कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में या कच्छ के रन में। तो सही उत्तर कच्छ के रन में, ऑप्शन डी। दोस्तों, कोरी क्रीक या कोरी निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। ये एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है और ये जो कोरी क्रीक है ये दोनों के मध्य विवाद का भी बिंदु है क्योंकि दोनों देश इस पर अपनी दावेदारी जो है प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या फिर ओडिशा से। तो सही उत्तर तमिलनाडु से, ऑप्शन बी। याद रखिए दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु के सबसे नज़दीक है। ये जलडमरू मध्य मन्नार और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न आपने नाम सुना होगा, डंकन पास। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो सही उत्तर याद रखिएगा, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य जल संयोजी है। तो दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच जल संयोजी के रूप में डंकन पास है। तो याद रखिएगा, ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पासेज। अगला प्रश्न है, देखिए अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है, वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहाँ अतिशुष्क जलवायु है, वो मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, अरब सागर की बात कर रहा है। तो अरब सागर के द्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो अरब सागर के जो भारतीय द्वीप हैं उनकी महत्वपूर्ण विशिष्टता ये है कि ये सभी द्वीप प्रवाल द्वीपों के जमाव से निर्मित हुए हैं, यानी प्रवाल उद्गम के हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार। तो ऑप्शन है, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, अरब सागर में द्वीप समूह हैं या हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार। दोस्तों, ये क्या है? तो ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं। ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं जो कि भारत के संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या प्रशांत महासागर में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अरब सागर, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा कि लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि यानी दक्षिणी पश्चिमी भारत से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप या एटॉल्स पाए जाते हैं?
ऑप्शन देखिए, सुंदरवन के निकट, खंभात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट या रामेश्वरम के निकट। तो सही उत्तर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के निकट, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के निकट सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, यानी लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल द्वीप से मानी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 17, 27, 36 या 47। तो सही उत्तर 36, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। अगला है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत या भारत बांग्लादेश। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में एक 96 किलोमीटर लंबी जली या दलदली क्षेत्र है। ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा और नियंत्रण है। तो याद रखिएगा, सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार या मालदीव। तो सही उत्तर है मालदीव, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा कि मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये द्वीप 9 डिग्री चैनल के पास है। ये मालदीव का हिस्सा था। 1976 में भारत और मालदीव ने एक समुद्री सीमा संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मिनिकॉय द्वीप को भारतीय सीमा के अंदर माना गया। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप ये पहले मालदीव का हिस्सा था। ये 9 डिग्री चैनल के पास है। ये मालदीव का हिस्सा था। 1976 में भारत और मालदीव ने समुद्री सीमा संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मिनिकॉय को भारतीय सीमा के अंदर माना गया है। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो सभी साथियों को पता होगा कि व्हीलर द्वीप का नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ओडिशा सरकार ने सितंबर 2015 में व्हीलर द्वीप का नया नामकरण अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में किया है। ये द्वीप ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, आपको बताना है, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या मेडागास्कर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर मालदीव, ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि इन विकल्पों में हिंद महासागर में स्थित मालदीव द्वीप समूह सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 298 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। अभी अभी हमने इस पर एक प्रश्न भी पढ़ा है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और मुंबई, जो कि बहुत अधिक आबादी वाला महानगर है, इसी द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा, सालसेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। ये भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो उत्तर है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कवरत्ती लक्षद्वीप, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है। अगला है, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या आंध्र प्रदेश, आपको बताना है। तो पंबन द्वीप कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, पंबन द्वीप तमिलनाडु में है। ये द्वीप वर्तमान में रामनाथपुरम जिले का हिस्सा है और ये द्वीप भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, राम सेतु या जिसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है, ये शुरू होता है कहाँ से, धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या रामेश्वरम से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर धनुषकोडी से, ऑप्शन ए। दोस्तों, राम सेतु या एडम्स ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथलीय जले भाग के रूप में विस्तारित है।
अगला प्रश्न है कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या श्रीलंका? तो जब आप मैप अच्छे से पढ़े होंगे तो देखेंगे ग्रेट निकोबार के सबसे निकट सुमात्रा है। ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी से 7 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश और 93 डिग्री 37 मिनट पूर्वी से 93 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर है और ये इंडोनेशिया के द्वीप समूह सुमात्रा से कम दूरी पर लगभग 145 किलोमीटर पर स्थित है। अगला प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सालसेट? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है जिस पर मुंबई शहर स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। सही नहीं है। और ये पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से ये निष्क्रिय बना हुआ है। ये भी आपका सही नहीं है। दोस्तों, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कथन 1 आपका सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक द्वीप है। कथन 2 गलत हो जाएगा। बैरन द्वीप में प्रथम अभिलिखित या रिकॉर्डेड ज्वालामुखी उद्गार 1787 में दर्ज किया गया था। इसके बाद से अब तक कई बार जैसे 1795, 1803-4, 1852, 1991, 1994, 95, 2000 और 2005-06 में पुनः उद्गार दर्ज किया गया था। 1991 में इसमें उद्गार नहीं हुआ है। तो केवल और केवल कथन 1 सही है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप? तो सही उत्तर कैम्बे यानी खंभात की खाड़ी में। दोस्तों, कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भटकल, अरनाला, मिनिकॉय या हेनरी? तो सही उत्तर मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन सी। दोस्तों, इन विकल्पों में मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भटकल, अरनाला और हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। वेयंत शयोधर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पीरम खंभात की खाड़ी में। द्वारका द्वारका आप जानते हैं कि अरब सागर तट पर और दीव काठियावाड़ तट पर स्थित है। दोस्तों, वेयंत शयोधर द्वीप जो है ये कच्छ की खाड़ी में है। पीरम द्वीप खंभात की खाड़ी में, द्वारका अरब सागर तट पर और दीव काठियावाड़ तट पर स्थित है। 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन 2 द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है 11 डिग्री चैनल। तो ये दोस्तों 11 डिग्री चैनल याद रखिएगा, ये अमीनी द्वीप और कन्नानोर को जो है विभाजित करता है। दोस्तों, मिनिकॉय अरब सागर के द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। ये पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोर द्वीप। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 11 डिग्री चैनल जो है ये अमीनी द्वीप और कन्नानोर द्वीप को पृथक करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिण अंडमान में या ग्रेट निकोबार में? तो सही उत्तर मध्य अंडमान में।
दोस्तों आप जान लीजिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण चोटी माउंट डायाबोलो मध्य अंडमान में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सोकर, आधा त और सोकर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है आपको बताना है। केरल, लक्षद्वीप, गोवा या लद्दाख। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लद्दाख। याद रखिएगा, दिसंबर 2020 में भारत ने लद्दाख के शोकर द्वीप आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया था। शोकर का अर्थ सफ़ेद झील है। इस क्षेत्र में मौजूद अत्यधिक खारी पानी के वाष्पीकरण के कारण किनारे पर सफ़ेद नमक की पपड़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न और द्वीप समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल या गोवा में। तो सही उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और वर्तमान में इसको आप पढ़े भी होंगे करंट अफेयर्स में, वर्तमान में इसको स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत भारत में द्वीप समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि जब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप इनको सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।